मतलब मजाक करेंगे तो गाली, एंड शुरुआत करेंगे तो गाली, खत्म करेंगे तो गाली। संस्कारहीन समाज जब होगा तो गाली गलौची होंगी, दुष्ट लोग हैं। इसलिए आज की शिक्षा इस तरह की हो गई है कि आज की शिक्षा ही व्यक्ति को असभ्य बना रही है। माँ बाप का आदर करने वाला बेटा गुरुकुल से पैदा होता था। ये शिक्षित समाज पर धब्बा है। भगवान का दिया क्या है? ये नॉनवेज कहते कि ये तो खाना चाहिए तुम्हें। तो फिर उनसे बोला करो कि अपने दादाजी को काहे शमशान में जलाने भेजते हो, पका के खा जाया करो। और गुरुजी जो सर है वो गौमूत्र को नहीं मानते, कह रहे मैं पीएचडी कर रखा हूँ। मैंने बोला सर ऐसी पीएचडी की डिग्री का कोई फायदा नहीं है। तो कुत्ते के मूत्र को मानते होंगे। कहाँ चली मेरी माँ? शराब पीती हो? हाँ हाँ, मैया कह रही है पीती हूँ। राधे राधे गुरुजी। जी क्या नाम है आपका? जी खूबी साहू। क्या? खूबी साहू। खूबी 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 साहू। अच्छा आप ही हैं खूबी। क्या खूबी है आप में? पहले मांस मच्छी खाते थे गुरुजी, सब छोड़ दिए हैं। ये खूबी थी आप में। गुरुजी मेरी जो पत्नी है वो आपकी दीक्षा ले चुकी है, मायके चलेंगी गुस्से में, और अब वो तलाक की बोल रही हैं। आपका कोई पराई स्त्री से चक्कर था? नहीं गुरुजी। शराब पीते हो आप? नहीं सर। गांजा वांजा तो नहीं पीते? नहीं गुरुजी। कोई नशा? हाँ एक नशा करते हैं गुरुजी। क्या? गुटखा बस खाते। हमारा बेटा 39 साल का होगा, शादी करना नहीं चाहता है। क्यों नहीं कर रहा? लड़की मिल रही है उसको अच्छी? लड़की एक से एक मिल रही है, हमारे कास्ट की भी मिल रही है। हमने सब बोल दिया कि बिना कास्ट की कर। वो मतलब चंडीगढ़ छोड़ के कहीं जाना ही पसंद नहीं करता। अरे तो शादी होने के बाद कहीं क्यों जाना, वहीं रहेगा क्या? संपत्ति देने के टाइम पे नखरे बता रहे हैं तुम्हारे पिताजी, रो रहे हैं। अरे बाप रे। छाती पे चढ़ के लेना, पैदा किया है तो दो। पैदा करने में बड़ा मजा आया रहा। जो बाप अपने बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, ऐसे बाप को भी घोर नरक की यातना भोगनी पड़ती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये जो पहना साड़ी है क्या है? नहीं सूट है। सूट है। ये सूट कितने का है? 5,000 का? इसके आसपास। सुनो, ये 2,000 का सूट आपना भी 1 साल और पहनना। 1 साल पहनने के बाद आप किसी को देने चाहोगे ना तो लेने वाले बहुत मिल जाएंगे, भाई हमें दे दो हमें दे दो। बात तो सही है ना? मतलब आपका उतारा हुआ कपड़ा लेने वालों की लाइन लगी है। इसका मतलब उन लोगों से आप बहुत बेहतर हैं जिन लोगों के पास देखने को आंख नहीं है, जिन लोगों के पास चलने का पांव नहीं है, जिन लोगों के पास सुनने के लिए कान नहीं है, जिनके पास बोलने की वाणी नहीं, आप बोल पा रही हो। बहुत लोग हैं जो गूंगे हैं। इसलिए खुश होना है तो आप ये मान के खुश होइए कि भगवान ने हमें देखने को आंखें दी। जो मिला है ना वो बहुत है, बहुत है। मतलब इतना सोचिए, कुत्ते के पास 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में केवल आप हैं, मीन्स मनुष्य है जिसके पास सब कुछ दिया है ईश्वर ने, है ना? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी हमारे बच्चे को सुनते नहीं है। क्यों? कान का इलाज करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ बढ़िया। बहरे हैं क्या? हाँ जी। सुनते नहीं, आप बोल रहे हैं डॉक्टर को दिखाओ। अच्छे डॉक्टर को। सुनते हैं, मतलब हमारे कहने नहीं सुनते हैं? कहने नहीं मानते। अच्छा आपका कहना नहीं मानते, हमें लगा बहरे हैं क्या? नहीं महाराज। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, तो हम लोग थोड़ा अलग रहते हैं। ये मेरे हस्बैंड जी है, तो बीच बीच में मिलते रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए। नहीं तो रुको जरा, सबर करो। अलग अलग क्यों रहती हो? साथ में रहो पति। ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो। कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? हमारे भोलेनाथ। तुम्हारे भोलेनाथ लड़ते हैं? जी श्रीमान जी। पति देवता? हाँ। काहे लड़ते हैं? घर भी लड़ा तो रहते, अभी लड़ रहा है, साथ में आए हैं। तो काहे किस बात पे लड़ाई हो गई? आपके सबसे बड़े भक्त थे और फिर भी लड़ाते हैं। कहाँ है? ये पास आई में बैठे हुए लड़ाई खाई। बात कराओ। भोलेनाथ कहाँ है इनके भाई? इतई वाले भोलेनाथ कहाँ हैं? ये बताओ गुटखा काहे खाती हो? नहीं गुरु जी। अच्छा गुटखा खाती हो? अच्छा बता। नहीं खाओ माँ कसम, खाओ माँ कसम की तंबाकू नहीं खाओगी। माँ कसम नहीं करेंगे। सही। जे हमसे लड़े नहीं, अगर लड़े तो फिर देखो वो कान पकड़ के बोल रहे हैं नहीं लड़ेंगे।
मन भी पक रहे सॉरी ना के सॉरी पहले ना और ही। आपके माँ बाप आपकी शादी करते कि नहीं? जी करते, क्यों नहीं करते। तो आपके माँ बाप आपके लिए लड़की ढूंढते कि नहीं? जी। तो आपको अपने माँ बाप पे भरोसा नहीं था? था, क्यों नहीं था। तो था, तो फिर आपने अपने मन से किसी से प्यार क्यों कर लिया? आपसे गुरु दक्षिणा लिए थे जब मझौली में पुराण हुआ था जी। तो कुछ लोगों का कहना है गुरुजी कि जब तक कान में लग के गुरुजी नहीं देंगे गुरु दक्षिणा तो वो नहीं कहलाएगी मान्य। तो गुरुजी कान में चिपक जाएं। वही तो वही पूछ रहे थे गुरुजी। तो अब इस बार हम फेविक्विक ले आएंगे फिर। तो कान में फेविक्विक चिपका के हैं? शादी करना क्या जरूरी होता है क्या? ऐसे ही आजकल लड़कियां कम हैं, लड़के बेचारे उनका ब्याह हो ही नहीं रहा है। एक का और हक मार के तुम और बैठना चाहती हो। पति आए हैं? पति आए हैं। बात कराओ। पति माछ मछली नहीं खाती है थोड़ा। हाँ, नाम है आपका? शंकर। शंकर। सर जी, काहे तुम मांस और शराब पीते हो? पहले करता था, अब नहीं करता। आखिरी बार कब पिए थे? दिसंबर में पिया था। दिसंबर में? उसके बाद नहीं पिए? उसके बाद मन होता है कि नहीं होता है, लेकिन फिर नहीं पीते? नहीं पीते। और क्या खाते पीते हो? दाल चावल में थोड़ा गुटकट का भी मिला के खाते हो? तो थे। खाते थे कि खाते हो? नहीं, खाते थे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं ना अपने करियर पे बहुत फोकस करती हूँ, मगर गुरुजी मैं लोगों से ज्यादा डीमोटिवेटेड हो जाती हूँ। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? गुरुजी BSc कर रही हूँ और मेकअप आर्टिस्ट कोर्स किया है। तो मेकअप करती हो? जी गुरुजी। तो अभी तो शादी का सीजन कर रहा, दुल्हन के पोताई करो बढ़िया। राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? रवि। रवि। हाँ जी। तो आप क्यों मांस खाते हैं? बस ऐसे ही मन में आ जाता है। तो मन में गोबर खाने का मन आए तो गोबर भी खा लेंगे। शराब पीते हो आप? वो तो कभी कभार, ऐसे डेली नहीं। कोई जीवन है आपका? शराब पी के पड़े हैं नालियों में सुअरों की तरह। फिर सुअर भी उसी नाली में नहाता है, शराबी भी उसी में नहाता है। तो उसमें, उस सुअर में और इस सुअर में क्या अंतर है ये बताओ। तो मुर्गी खाते हो कि कुछ आदमी भी खा लेते हैं? नहीं गुरुजी, हैं? नहीं। राधे राधे गुरुजी। बकरा बकरी? बकरा बकरी कभी कभार, वो तो पता नहीं, कोई टाइम ही नहीं। अच्छा है, आदमियों पर कृपा की है आपने। गुरुजी मेरा नाम लकी यादव है जी। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए? किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। और दोस्तों की कुछ और डिमांड रहती है गुरुजी, तो क्या करना चाहिए उनके साथ? दोस्त तो आपसे दारू मांगते होंगे। गुरुजी इन्हें 2-2 जूता दिया करो जन्मदिन। जी नहीं। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं कह रहा था, मैंने 11th के पेपर दिए थे फर्स्ट टाइम के। सेकंड टाइम में तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने मैम को मेडिकल दिए थे। मैम कह रही थी कि पास हो जाएगा, अब मैम ने मुझे फेल कर दिया। तो बिना पेपर दिए कैसे पास हो जाओगे भाई? सर जी मेडिकल लगाए थे। अच्छा, फिर सबको पढ़ने की क्या जरूरत है? सब मेडिकल लगाए, पास हो जाए। तो गुरुजी मैम ने तो बोली कि पास हो जाओगे। तो फिर मैडम से बात करो, हमसे काहे बात करो? तो गुरुजी आप गुरुजी हमारे, इसलिए आपसे बात करने हैं। तो हम बात कर तो रहे हैं, फेल हो गए, ठीक हो गए, फेल। बिल्कुल गुरुजी। आपने एग्जाम नहीं दिया तो फेल हो ही जाओगे ना। गुरुजी एग्जाम दिए थे, फर्स्ट सेकंड नहीं दिए थे। तो मैडम से बोलो कि फिर क्यों आपने बोला कि पास कर दोगी, पूछो उनसे। गुरुजी बोली थी, मैम कह रही थी कि मुझे याद नहीं रही थी, एमसील मेरे सामने लगाई थी रिजल्ट पर।